हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होता है, एसक्यूएल में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। आज इस बारे हम सीखेंगे कि फर्स्ट हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकेंड हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर। पहले हमको क्या देखना है कि ऑपरेटर क्या है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम आपको दिखाते हैं। गूगल में जाइएगा, आप ऑपरेटर्स स्क्रॉल कर दीजिएगा, क्लिक सर्चेज मारिएगा, इमेजेस में जाइएगा। अब देखिएगा इसमें टाइप्स ऑफ ऑपरेटर मेनली 6 तरह का है। हम क्या करेंगे, दो दो ऑपरेटर करके हर वीडियो में हम लेक्चर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट इसमें देखिएगा शो कर रहे हैं, ये आ गया है एसक्यूएल। एसक्यूएल के ऑपरेटर्स है, ये डायरेक्ट आप लोग की गया। इसमें क्या है, फर्स्ट एसक्यूएल अर्थमेटिक ऑपरेटर है, सेकेंड कंपैरिजन है, लॉजिकल है, और कंपाउंड ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर। ये अलग अलग हम ऑपरेटर पढ़ेंगे। इसे अलग अलग सैलरी के इंक्रीज के लिए, डिक्रीज के लिए, एज के लिए, बहुत सारे चीज़ इसमें मैथमेटिकल परफॉर्म होते हैं। अब इसमें हमको सीरियल बाय सीरियल पढ़ना है। ये क्या है, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर का एक एग्जाम्पल है सीरियल। चार इसमें 5 तरह के होते हैं, मॉडुलस है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई। ये हो गया ऑपरेटर्स। आप देख लिए बेसिकली कितनी ऑपरेटर्स होती, कौन कौन से यूज होते हैं ऑपरेटर। अब हम एग्जाम्पल में यहाँ पे करेंगे क्या क्या ऑपरेटर है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कस्टमर नाम का टेबल, जो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे डायरेक्ट सीएसवी फाइल से और क्यूरी से। अगर आप लोग वो देखे होंगे तो आपको बेशक समझ में आया होगा कि हमने क्या किया था। तो ये है इंपोर्ट, मैंने सीएसवी फाइल से किया था और क्यूरी से। उसके बाद मैंने आपको डाटा दिखाया था कि क्या डाटा था। अब क्या किया मैंने, इसमें 2-3 टेबल यूज हमने किया, जो कि हमने ऐड किया है अल्टर करके, अल्टर टेबल का यूज करके। उसमें हमने क्या किया, पहले हमने जो अपडेट किया था, मैंने जो इंपोर्ट एक्स किया था डाटा सीएसवी फाइल के तौर पे, उसमें मेनली 5 कॉलम थे। कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और एड्रेस। क्योंकि आप पिछला वीडियो देखिएगा तो ये 5 ही कॉलम मिलेगा। फिर हमने 3 कॉलम ऐड किया इस पे परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर्स। क्या है, इसमें सैलरी है, उसमें इंटीजर मैंने डाटा टाइप्स लिया है। कॉलम क्या है, ये ज्वाइनिंग डेट है। नेक्स्ट वन, थर्ड, एज। ये 3 मैंने कॉलम ऑलरेडी ऐड किया बाद में। ये आपका क्यूरी है। अगर आपको फिर ये ऐड करना है तो आप जो प्रीवियस काम किए होंगे उसको सेव किए होंगे, तो ये आपको लिख दीजिएगा अल्टर टेबल कस्टमर, क्यूरी रन कीजिएगा, खुद ऑटोमेटिक होगा। अब क्या करना, अपडेट करना डिटेल। तो सैलरी हमने क्या किया, फर्स्ट का रख दिया 20,000, प्लस हमने कस्टमर आईडी इंटू 100 कर दिया। ये क्या, ऑटोमेटिक आगे वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे सेलेक्ट करके क्यूरी, ये है मेरा डाटा। हमने बोला था 3 डाटा मैंने ऐड किया, 3 कॉलम। क्या क्या, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट और एज। हमने देखिए यहाँ पे तारीख लिया था, 1वां महीना 2023। यहाँ सीरियल बाई मैंने इस फार्मूला से इंक्रीज कराया। देखिएगा ज्वाइनिंग डेट है जो भी है, इसको क्या करिएगा सर, इसको नीचे लेके आइएगा, आपको दिख जाएगा। ज्वाइनिंग डेट मैंने एक दिया था, प्लस करते गया कस्टमर आईडी के अनुसार, ये ले लिया। ये रहा कोड, आपको इस कोड को भी रन करना है तो सेम इसे आ जाएगा। सैलरी में मैंने क्या किया, 100 का डिफरेंस किया है। 20,000 100 मैंने एग्जाम्पल लिया है ये। 20,200, 20,300, 100 का इंटरवल हमने प्लस करवाया था। डेट भी एक एक दिन का इंटरवल प्लस कराया। एज भी हमने एक एक एज का प्लस कराया, 21, 22, 23। ये है डाटा। अब इसमें हमको क्यूरी करना है, समझना है। तो आज हम इस टॉपिक पे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, फर्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर है डाटाबेस में डाटा पर कैलकुलेटिंग करती है और फिल्टरिंग करने के लिए यूज होते हैं। इसमें हम फर्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेटर सीखेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। इसमें आएगा ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लाई और मॉडुलस। इस अर्थमेटिक ऑपरेटर में पहले हम क्या समझेंगे कि सैलरी इंक्रीज कराना है। सैलरी इंक्रीज कराना है तो उसके लिए हमको क्या करना है, जैसे यहाँ सैलरी अलग अलग है, 20,100, तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए 500 ऐड करेंगे। तो क्या होगा, ये नया बन जाएगा 20,100 तो
600 हो जाएगा। सबका सैलरी हम 500 बढ़ाना है, क्योंकि ईयरली वाइज बढ़ता है। तो मान लीजिए एक ईयरली आ गया है, उसमें हमको 500 बढ़ाना है। मुझे ऑर्डर आया कि सैलरी इंक्रीज कराना है, क्या कराना है, 500। अब इस क्यूरी में फर्स्ट क्या करेंगे, हमको देखिए क्यूरी आप देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। फर्स्ट सेलेक्ट का यूज करना है, फिर क्या, टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है, कस्टमर है। नहीं, फर्स्ट क्या करना है, सेलेक्ट करना है, फिर कस्टमर आईडी लेना है। कस्टमर आईडी जो मैंने यूनिक वहाँ पे दिया था इंटीजर में। और फिर क्या करना है, नेक्स्ट सैलरी। सैलरी का करना है, सैलरी सही है, यस, सैलरी। फिर हमको इसमें क्या करना है, प्लस करना है, +500। सैलरी में नहीं नहीं इंक्रीज कराना हमको, तो इसलिए हम सैलरी में 500 इंक्रीज करेंगे। फिर हम एज न्यू सैलरी, क्या सैलरी, सैलरी, न्यू सैलरी हम कर दिए। फिर किससे, फ्रॉम, कौन सा टेबल से, हम ले लेंगे फ्रॉम कस्टमर। कौन सा टेबल था, कस्टमर। अब क्यूरी रन करेंगे इसमें, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ आपको। क्यूरी सक्सेसफुल हो गया। अब देखिएगा आप, 20,000 जो 100 था 500 इंक्रीज हुआ, 600 में 20,000 जो 200 था 500 इंक्रीज हुआ, 700। मैंने यहाँ क्या किया, मैंने पहला क्या किया, मुझे दिखाना था किसमें, कस्टमर आईडी। क्योंकि 1 2 3 अगर जाएगा सीरियल वाइज, तो 20 तक मुझे पहले आईडी तो दिखाना होगा, या नेम या आईडी। तो मैंने आईडी लिया। अब उस आईडी में मैंने क्या किया, सैलरी में किया था 500 प्लस। मैंने बोला था कि 500 सालाना आता है तो किसी का भी सैलरी इंक्रीज होता 500। अब मैंने क्या किया, एज क्या किया, न्यू सैलरी किया। ये न्यू सैलरी में आ जाए। अब फ्रॉम क्या किया मैंने, कस्टमर। किससे लिया था, कस्टमर टेबल से। अब यहाँ पे आप चेक करिएगा, पूरा डाटा भी देखिएगा तो क्या हुआ, एज। अगर हम आप पिछला डाटा देखिएगा तो आपको पिछला डाटा ये है, 20,100, 20,200, 20,300। अब न्यू डाटा देखना है तो आपको देखिएगा फिर से, इसको सिलेक्ट, 20,600, 500 500 हर डाटा में इंक्रीज हो गया। ये हो गया इंक्रीज का। अगर मुझे इसी में क्या करना है, इसी में सैलरी डिडक्ट करना है। मान लीजिए मैं 200 घटा दिया, तो ये क्या करेगा, इस सैलरी से 200 कम किया जाएगा। तो इसके लिए भी देखते हैं, इसी को कॉपी कीजिए, ज़्यादा चेंज नहीं करना, बार बार Ctrl+C Ctrl+V। सेम रहेगा, इसमें क्या रहेगा, कस्टमर आईडी सेम रहेगा, सैलरी है। अब सैलरी में क्या करेंगे, हमको क्या करना है, माइनस करना है 200। क्योंकि प्लस उसमें किए था, हम कर देते हैं यहाँ माइनस 500 भी कर सकते हैं, या 200 कर देते हैं। अब -200 किए। अब इसमें क्या कहना है, रिड्यूस सैलरी, घटाना है। न्यू सैलरी में क्या नहीं, रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड सैलरी हम नाम रख देते हैं कि घटा दिए सैलरी, तो हमने रिड्यूस्ड सैलरी। सैलरी अब किससे लेना है, फ्रॉम कस्टमर टेबल से। अब ये क्या करेगा, 200 डाटा जो भी है, सैलरी है, वो माइनस कर देगा। अब यहाँ हम देखेंगे, मैंने बोला था जो पहले का डाटा है, हमने तो क्या किया था, उसमें था 2,100 था। अब इसमें देखिएगा 19,000, मतलब 20,100 था, तो इसमें 19,900 हुआ। मीन्स 200 हमने क्या किया, रिड्यूस कर दिया सैलरी। किससे किया था, ओरिजिनल डाटा से। जो सैलरी है उससे हमने किया था, 200 घटाया नहीं बोला था, तो 200 घटाया अलग अलग। तो ये है क्या है, अगर सैलरी हमको घटाना है या किसी एक स्पेसिफिक नाम लेके रखना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे किसका स्पेसिफिक नाम है। और अगर हमको मान लीजिए ये हम क्यों दिए, न्यू सैलरी, रिड्यूस सैलरी, हमने एक नाम रख दिया नया टेबल का जो दिया हमने। ये किया किससे, कस्टमर टेबल से। 200 घटाना था, पहले हमने सीखा 500 सैलरी इंक्रीज करना था, 200 घटाना था। अब हम सीखेंगे एग्जाम्पल 3 में बोनस, बोनस कैलकुलेशन। तो इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए Ctrl+C फिर करना है, फिर नेक्स्ट Ctrl+V, क्योंकि जल्दी जल्दी हमको करना है, इसलिए कॉपी पेस्ट का यूज कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग बन जाएगा।
ये है, हमको बोनस कैलकुलेशन देना है। इसमें भी कस्टमर आईडी रहने देंगे, सैलरी को क्या करेंगे, 2 से कर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, सैलरी, जो भी सैलरी है उससे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, ये हम रख देंगे एज। एज तो उसी तरह रहेगा। इसमें हम क्या किए, डबल सैलरी होगी। मान लो जो सैलरी था उससे हमने डबल कर दिया। कोई ज़रूरी नहीं है आप कॉलम डबल सैलरी लिख रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है डबल सैलरी, आप सैलरी कुछ भी लिख सकते हैं कॉलम का नाम, वैसा कोई दिक्कत नहीं। इसे फिर रन करेंगे, देखिएगा आपको सैलरी डबल हो जाएगा, क्योंकि 20,100 था 20,400 हो गया। अब यहाँ पे आप चेक कीजिए, 20,200, 20,400, 20,600, 20,800। मतलब क्या हुआ, ये बोनस के तौर पे एक दिवाली में गिफ्ट मांग मिलता है, एक एग्जांपल मारे तो उसमें क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई किस लिए यूज होता है, बोनस के लिए मैंने कर दिया। ये हो गया बोनस सैलरी। मैंने 3 तरह का सीखा, प्लस किया मैंने, मन के इंक्रीज किया सैलरी, डिक्रीज किया सैलरी, बोनस के तौर पे मैंने सैलरी किया, ये डबल हो गया। अब क्या करना है, फोर्थ, हमको ये सैलरी का क्या करना, हमको स्प्लिट करना है, मतलब जो सैलरी उसका हमको हाफ कर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी में करेंगे, कंट्रोल सी, फिर से कर देते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। अब कस्टमर आईडी सैलरी मैंने लिया। अब सैलरी का हमको क्या करना, हाफ। हाफ के लिए क्या करना है, डिवाइड। डिवाइड है और टू। टू, अब इस पे एच क्या करेंगे, डबल सैलरी तो नहीं होगा ये, इसमें लिख देते हैं हाफ सैलरी। हाफ सैलरी, सैलरी। ये क्या करेगा, सैलरी जो भी है मेरा, जैसे मेरा 20,100, उसका हाफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए, वही सेम सेम टू सेम होगा। ये है हाफ सैलरी, देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा हाफ, 10,050, क्योंकि हाफ 20,100 का हाफ क्या होगा, 10,050। ये क्या किया हमने, हाफ कर दिया सैलरी। ये मेनली 4 तरह का हमने देखा अर्थमेटिक। ये स्प्लिट हमेशा यूज होता है, हाफ किया जाता है। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर डाटा पर हमने कैलकुलेशन करने के लिए यूज होते हैं। ये हमने कर लिया। ये 4 मैंने किया, इसमें प्लस का किया, माइनस का किया, सब्ट्रैक्ट का किया, डिवाइड का किया, मल्टीप्लाई। मतलब एक इंक्रीज के लिए किया 500, एक डिक्रीज के लिए किया 200, एक हमने क्या किया, बोनस को डबल कम मल्टीप्लाई कर दिया। जो सैलरी था, अब हमने क्या किया, सैलरी का हाफ कर दिया। ये इसलिए यूज होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब नेक्स्ट सीखेंगे हम कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या यूज होता है, डाटा को कंपेयर करता है और फिल्टर करने के लिए यूज होता है। अब इसमें हम समझेंगे पहला एग्जांपल के अनुसार, एज को हम फिल्टर करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे सेलेक्ट है एस्टेरिश फ्रॉम, किससे करना है हमको, कस्टमर। कस्टमर क्या है, ये कस्टमर टेबल नेम है। किससे करना था, हमको एज के अनुसार करना था। क्या करना, वेयर, बड़ा रखते हैं वेयर समझने के लिए, पर कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर सकते हैं आप, छोटा में भी लिख सकते हैं, बड़ा में भी लिख सकते हैं। वेयर एज क्या करना, इज ग्रेटर देन 20। अब इसमें हमको क्या करना है, हमने क्या किया, पहले टेबल का नाम लिखा, फिर हमने वेयर का यूज किया, कंडीशन। कंडीशन में हमने क्या किया, एज जो रहना चाहिए 20 से ज़्यादा रहना चाहिए। अब ये किया हमने, क्या किया, करे सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हमने देखिए क्वेरी मेरा सक्सेसफुल हो गया होगा। हाँ, सिंटेक्स एरर, सेलेक्ट, अरे स्पेलिंग गलत है। यस, स्पेलिंग गलत, स्पेलिंग गलत। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा आप लोग, स्पेलिंग से दिक्कत आती है। अरे, अब देखिए क्वेरी मेरा रन हुआ। अब ये क्या किया, हमने क्या बोला था, एज। एज जो 20 से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर न जो होना चाहिए। ये क्वेरी क्या करता है, कस्टमर की एज 20 से ज़्यादा दिखाती है। यहाँ देखिए
21, 22, 23, क्योंकि हमने सारा डाटा ऑलरेडी ही 20 से ज़्यादा लिया था, तो यहाँ पे 20 से ज़्यादा ही दिखेगा। तो ये है क्यूरी। इसमें क्या किया, कस्टमर का जो हमने डाटा लिया था वो एज एज उसका 20 से ज़्यादा लिया था, इसलिए यहाँ पे सभी का एज 20 से ज़्यादा वाला शो करा दिया, क्योंकि हमने सारा डाटा लिया था। अगर हम किसी एक स्पेसिफिक नाम, आईडी या नेम के अनुसार लेते तो नेम के अनुसार वो शो करता, पर हमने सारा डाटा के अनुसार मैंने लास्ट में एज का दिया था 20 से ज़्यादा। अब सेकेंड हमको क्या करना है, एग्जैक्ट मैच करना है। एग्जैक्ट मैच क्या करेंगे, पहले इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V। एग्जैक्ट मैच हम क्या करेंगे, 20 जो एज वाले कस्टमर दिखे उसी के लिए हम यूज करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम कस्टमर वेयर एज। अगर आपको 20 का चाहिए, मेरे पास तो 20 का डाटा होगा नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। देखते हैं, क्वेरी सक्सेसफुल हुआ। 20 दो डाटा था, हाँ 10 और 20 मेरे पास दो डाटा थे जो कि 20 के बराबर थे, 20 थे, इसलिए यहाँ पे दो डाटा मेरा एज इक्वल टू 2020 दिख रहा है। ये क्या हो गया, एग्जैक्ट मैच दिखाता है। अगर हम इक्वल टू लिखे तो एग्जैक्ट मैच दिखाएगा, ग्रेटर देन लिखे तो मतलब जो भी वैल्यू हमने दिया उसके ऊपर, लेस देन लिखे तो उसके नीचे। देखिए अगर इसी को हम लेस देन कर देंगे, कंट्रोल C, कंट्रोल V, यहाँ पे सिर्फ लेस कर देंगे, अभी क्या करेगा, 20 से कम दिखाएगा। डाटा एक भी नहीं है, इसलिए 20 से कम का नहीं दिखा है। यहाँ पे हम ले लेंगे 25, इसमें क्या करेगा, जो भी है 21, 23, 4, 25, ये क्या करेगा, 20 से कम वाले को दिखा देगा। देखिए 20 से जो भी कम है उसका डाटा एज एज के अनुसार, यहाँ पे क्या कॉलम है, एज के अनुसार जो भी 20 से कम डाटा है उसका दिखा रहा। तो 21, 22, 23, 24, 20, 21, 22, 23, ये क्या है, 20 से कम वाले डाटा है। तो इसमें हमको समझ में आया कि हमने जो डाटा लिया है इसमें कंपैरिजन में क्या होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, इक्वल टू होता है, ये तीन तरह के। और फिर होते हैं, मानो लेस देन कंडीशन हमने किया, इसमें कम एज वाले आए। आगे हम सीखेंगे, इस वीडियो में मेनली दो ही ऑपरेटर सीखना था, अर्थमेटिक ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर। मैंने दो ऑपरेटर सीख लिया है, बाकी बहुत सारे ऑपरेटर है यहाँ पे देखेगा तो। कंपैरिजन ऑपरेटर में मैं समझा देता हूँ। इक्वल टू इक्वल वाला देख लिया मैंने, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। मीन्स इसमें क्या रहेगा, ग्रेटर देन भी रहेगा, इक्वल टू। जैसे मैंने लिखा ग्रेटर देन 20, मीन्स 20 भी आएगा उसमें, और 20 से जो एबव है वो आएगा। क्या होगा, ग्रेटर देन। ये क्यूरी सिर्फ यहाँ पे आप ये चेंज कर लेना वैल्यू में, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। जो यहाँ पे है आपको एज जो मैंने लिखा ग्रेटर देन 20, यहाँ पे आपको सिर्फ साइन दे देना आपको। तो ये क्या करेगा, ग्रेटर देन में मतलब जो मैंने वैल्यू दिया, मान लो 20 है, ग्रेटर देन 20 दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन और 20 दे दिया, तो क्या करेगा वो 20 भी को भी इंक्लूड करेगा, 20 से जो बड़ा होगा उसको भी ले लेगा। अब लेस देन में मैंने किया, स्मॉलर देन में क्या करेंगे, ये क्या करेगा, जो मैंने वैल्यू दिया, जैसे मान लो 21 दिया, 21, तो 21 को भी लेगा, जो 21 से छोटा है उसको ले लेगा। नॉट लेस देन क्या करेगा, वो नॉट लेस देन का वैल्यू लेगा। इसमें नॉट इक्वल टू, इसमें भी इक्वल टू जो नहीं है उसमें नॉट ग्रेटर देन टू। तो इसी तरह का साइन हमको अलग अलग, मान लीजिए इसी का चेक करना है साइन, क्या करेंगे हम, यहाँ पे कोई एग्जांपल दिखा देते हैं। ये है नो ऑपरेटर मैचेस दैट गिवन एन आर्गुमेंट टाइम्स, मतलब ये मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है डाटा, ये आके शो कर रहा है, मतलब नॉट ग्रेटर देन ये है। तो इस तरह का क्यूरी है, इसमें अलग अलग ऑपरेटर यूज होते हैं। तो आपको समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कर फॉलो ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि आपको अगला वीडियो मिल सके। जो भी हम लेटेस्ट वीडियो लाएंगे आपको सब चैनल में तुरंत आपको मिल जाए, इसलिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।